जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, वाक्य रचना के आधार पर जिसके 3 भेद थे, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। तो हमने इनके बारे में पढ़ा था कि सरल वाक्य कौन से हैं जो एक क्रिया से संपन्न होने वाले थे, संयुक्त कौन से हैं जो द्विक्रियात्मक थे, और, अथवा, लेकिन, पर, परंतु, किंतु आदि का प्रयोग था, और दोनों स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग होता था। मिश्र वाक्य पहले उपवाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य जो बनाया जाता है वो मिश्र वाक्य था, तो हमने इनके बारे में पढ़ा था। अब हम आ जाते हैं कि जब सरल वाक्य है तो उसको संयुक्त या मिश्र वाक्य में किस प्रकार बदलेंगे, और संयुक्त वाक्य है तो उसको सरल वाक्य या मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, और मिश्र वाक्य है तो सरल वाक्य या संयुक्त वाक्य में किस प्रकार परिवर्तित करेंगे। ये वाक्य रूपांतर में आ जाते हैं कि वाक्य को, यदि हम वाक्य को, सरल वाक्य को संयुक्त या मिश्र में कैसे बदलते हैं, और संयुक्त वाक्य है तो उसको सरल या मिश्र वाक्य में कैसे बदलते हैं, और मिश्र वाक्य है तो उसको सरल या संयुक्त में कैसे बदलेंगे। तो ये देखते हैं विभिन्न उदाहरणों से कि क्या परिवर्तन होगा और किस प्रकार परिवर्तन होगा। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि यहाँ सरल वाक्य है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर सरल वाक्य है, जैसे श्याम घर पहुंचकर बात करेगा। ये सरल वाक्य है, श्याम घर पहुंचकर बात करेगा। संयुक्त वाक्य में श्याम घर पहुंचेगा और बात करेगा, यानी पहले घर पर पहुंचकर बात करेगा तो यहाँ पर और, अथवा, पर, परंतु आदि का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर श्याम घर पहुंचेगा एक स्वतंत्र उपवाक्य है, बात करेगा ये स्वतंत्र उपवाक्य है, और के द्वारा जोड़ा गया, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। मिश्र वाक्य है, श्याम घर पहुंचकर बात करेगा, जैसे ही श्याम घर पहुंचेगा बात करेगा, जैसे ही श्याम घर पहुंचेगा तो क्या करेगा, बात करेगा। ये मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य क्या है, पहले वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य बनेगा। जो, जब, जैसे, ज्यों ही, ये सब प्रयोग होते हैं संयुक्त वाक्य में, कि श्याम घर पहुंचेगा और बात करेगा, जैसे ही श्याम घर पहुंचेगा बात करेगा, और श्याम घर पहुंचकर बात करेगा। तो ये सिंपल तरीके से था। फिर 2 वाक्य बना के दोनों को और, अथवा, पर, परंतु से जोड़ना था, वो संयुक्त वाक्य हो गया। और पहले वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य, उपवाक्य बनाना, कि जैसे ही श्याम घर पहुंचेगा बात करेगा। सरल वाक्य है, प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं, तो प्रातः काल पक्षी चहचहाते हैं। संयुक्त वाक्य में पहले प्रातः काल हुआ है, फिर पक्षी चहचहाने लगे हैं, तो प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, ये संयुक्त वाक्य में हो गया। मिश्र वाक्य है, ज्यों ही प्रातःकाल हुआ पक्षी चहचहाने लगे, यानी ज्यों ही, ये मिश्र वाक्य में है। प्रातःकाल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे, जैसे ही, ज्यों की जगह जैसे ही भी कह सकते हैं हम, जैसे ही प्रातःकाल हुआ पक्षी चहचहाने लगे, तो ये इस प्रकार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्र में, यानी जो वाक्य है, वाक्य के 3 भेद हैं, तो उसको, जिसको दिया गया हो उसको छोड़ के बाकी दोनों में, जैसे संयुक्त दिया गया तो सरल और मिश्र में, सरल दिया गया है तो मिश्र, संयुक्त और मिश्र वाक्य में। तो इस प्रकार जो है ये परिवर्तित होते हैं, तो उनको हम ऐसे देखते हैं। जैसे अब हमारे पास दिया गया है संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य को कैसे हम सरल वाक्य में बदलेंगे, और बहुत सारे उदाहरण देखेंगे, लेकिन यहाँ एक केवल समझने के लिए। पहला सरल वाक्य, अंकित की कलम छूटी और गिर गई। अंकित की कलम छूटी और गिर गई। अब कलम छूटी है और गिरी है, तो ये संयुक्त वाक्य है। अंकित की कलम छूटकर गिर गई, ये सरल वाक्य में हो जाएगा। मिश्र वाक्य में, जैसे ही अंकित की कलम छूटी वैसे ही गिर गई, ये हो जाएगा। छुट्टी वैसे ना भी लगाओ तो यहाँ कोमा लगाने से काम चल जाता है, कि जैसे ही अंकित की कलम छुट्टी गिर गई, ये वैसे ही भी जोड़ सकते हैं, और नहीं तो गिर गई इसके साथ भी जोड़ सकते हैं। तो जैसे ही अंकित की कलम छुट्टी, क्या हो गया, वैसे ही गिरी। तो इसका मतलब इस पहले वाक्य के आधार पर ही दूसरा उपवाक्य बना है, तो ये आश्रित उपवाक्य है, इसलिए इसको मिश्र वाक्य कहते हैं। और सरल वाक्य में कोई और अथवा आश्रित नहीं होता है, तो वो सिंपल वाक्य होता है, जैसे अंकित की कलम छूटकर गिर गई, तो ये सिंपल वाक्य था, साधारण वाक्य था। दूसरा उदाहरण है, वह छात्र परिश्रम करता है इसलिए सफल हो जाता है। तो वह छात्र परिश्रम करता है
इसलिए से जोड़ा गया दो वाक्यों को सफल हो जाता है। ये दो उपवाक्य दोनों को इसलिए से जोड़ा गया तो इसलिए संयुक्त वाक्य है। सरल वाक्य, वह छात्र परिश्रम करके सफल हो जाता है, यानी वह छात्र परिश्रम करता है इसलिए सफल हो जाता है। वह छात्र परिश्रम कर कर करके सफल हो जाता है, सिंपल बात में कहें तो। अब मिश्र वाक्य में जो छात्र परिश्रम करता है वह सफल हो जाता है, तो इसी को हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो जो छात्र परिश्रम करता है वह सफल हो जाता है। जो छात्र परिश्रम करता है क्या होता है, वह सफल हो जाता है। तो ये है। नेक्स्ट में जाते हैं संयुक्त वाक्य। सूरज निकला और फूल खिल उठे। सूरज निकला और फूल खिल उठे, यानी सूरज निकला, एक बात पूरी हुई। दूसरी है फूल खिल उठे, ये दो उपवाक्य दोनों को और से जोड़ा गया, तो इसलिए ये क्या है, संयुक्त वाक्य है। अब इस संयुक्त वाक्य को हम सरल या संयुक्त मिश्र में बदलेंगे। तो सरल या मिश्र में बदलेंगे तो जैसे सरल वाक्य है, सूरज के निकलते ही फूल खिल उठे, और जैसे ही सूरज निकला या ज्यों ही सूरज निकला, तो ज्यों या जैसे दोनों को हम प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, जब सूरज निकला तब फूल खिल उठे, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि पहला वाक्य जो है वो ऐसा बनाना है जिसके आधार पर दूसरा वाक्य हमारा बनता है, और ज्यों जब जैसे का अधिकतर प्रयोग होता है। तो ये है संयुक्त वाक्य को सरल या मिश्र वाक्य में बदलना। अब हम देख लेते हैं दूसरे वाक्य को कि किस प्रकार हम जो है मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त में बदलेंगे। तो ये भी चीज हमें देखनी है कि किस प्रकार मिश्र वाक्य को सरल या संयुक्त में, सरल तो सिंपल वाक्य में हमें लाना है, तो यही हमें विशेषकर इसमें देखना होता है। जैसा कि हम नेक्स्ट उसमें जाते हैं, मिश्र वाक्य है और मिश्र वाक्य को हमने क्या है बदलना है, सरल या संयुक्त में बदलना है। जैसे ही बादल गरजे बारिश होने लगी। जैसे ही बादल गरजे क्या हुआ, बारिश होने लगी। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि ये क्या है, मिश्र वाक्य है। इसको सरल वाक्य में बादल गरजते ही बारिश होने लगी, तो जैसे ही बादल गरजे बारिश होने लगी, बादल गरजते ही बारिश होने लगी। संयुक्त वाक्य में बादल गरजे और बारिश होने लगी, तो और अथवा पर परंतु आदि के द्वारा जोड़कर इनको दो वाक्यों को एक वाक्य में बनाया जाता है, तो वो संयुक्त वाक्य होता है। ज्यों या जैसे ही, ज्यों ही नेताजी ने भाषण प्रारंभ किया या जैसे ही नेताजी ने भाषण प्रारंभ किया, श्रोता शोर करने लगे। या ऐसे भी इसको बनाया जा सकता है, जब नेताजी ने भाषण प्रारंभ किया तब श्रोता शोर करने लगे। तो इस प्रकार बनाया जा सकता था, दोनों तीनों तरीके से। अब इसको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे, तो क्या हुआ, नेताजी ने भाषण प्रारंभ किया, श्रोता शोर करने लगे। तो नेताजी के भाषण प्रारंभ करते ही श्रोताओं ने क्या किया, शोर करना शुरू कर दिया, शोर करने लगे। संयुक्त वाक्य में नेताजी ने भाषण प्रारंभ किया परंतु श्रोता शोर करने लगे। नेताजी ने भाषण प्रारंभ किया लेकिन श्रोता शोर करने लगे, और नेताजी ने भाषण प्रारंभ किया और श्रोता शोर करने लगे। इस प्रकार संयुक्त में दो तीन तरीके से इसको हम बना सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, निम्न वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करें, यानी जो वाक्य दिए गए हैं और आगे जो निर्देश दिया गया है उन वाक्यों को उसमें बदलें। इससे पहले कुछ और वाक्य जो है वो हम देख लेते हैं, जो सरल से संयुक्त में, संयुक्त से मिश्र में, या मिश्र से संयुक्त या सरल में। तो उन उदाहरणों को हम और देख लेते हैं, जो मैंने बुक की कुछ पीडीएफ बनाई है, फिर हम इन पे आएंगे जो निर्देशानुसार परिवर्तित, यानी अभ्यास या प्रैक्टिस के लिए। अन्य बहुत सारे उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे सरल से संयुक्त में हमने सीखा था कि साधारण वाक्य है और उसको संयुक्त वाक्य में किस प्रकार बदलते हैं। जैसे पहला वाक्य है, माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। तो माँ ने बच्चे को नहलाया और क्या किया, स्कूल भेज दिया। तो ये किस में आ गया, संयुक्त में आ गया। इसके बाद है, माँ उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलाई। तो मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। मैं बाजार जाकर कपड़े खरीदूंगा, यानी मैं बाजार जाऊंगा और कपड़े खरीदूंगा। माँ ने माँ के मरने पर बालक रूठ गया, यानी माँ ने मारा, तो मारने के बाद, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया,
माँ के मारने पर बालक रूठ गया। तो माँ ने मारा तो बालक क्या हुआ? रूठ गया। तो शब्द यहाँ पर संयोजक में आ जाएगा, संयुक्त में आ जाएगा, तो के कारण। सभा समाप्त होते ही लोग चले गए। सभा समाप्त हुई और लोग चले गए। इसी को हम यदि मिस्र की बात करें तो इन्हीं वाक्यों को, माँ ने बच्चे को नहलाकर स्कूल भेजा। जैसे ही माँ ने बच्चे को नहलाया, स्कूल भेज दिया। मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई। मैंने जिसे पढ़ाया उसे नौकरी दिलवाई। मैं बाजार जाकर कपड़े खरीदूंगा। जब मैं बाजार जाऊंगा कपड़े खरीदूंगा। माँ के मारने पर बालक रूठ गया। जैसे ही माँ ने बालक को मारा, बालक रूठ गया। सभा समाप्त होते ही लोग चले गए। जैसे ही सभा समाप्त हुई, लोग चले गए। ये मिश्र वाक्य में था। ये संयुक्त में यहाँ दे ही रखे हैं। बादलों के गरजने पर तेज वर्षा होने लगी। बादल गरजने लगे और तेज वर्षा होने लगी। यदि इसी को हम मिश्र वाक्य में बनाएंगे तो कैसे? जैसे ही बादल गरजे, तेज वर्षा होने लगी। ये हो सकता था। राष्ट्रगान के शुरू होने पर लोग खड़े हो गए। राष्ट्रगान शुरू हुआ और लोग खड़े हो गए। और इसी वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, लोग खड़े हो गए। हुआ के बाद कोमा लग जाएगा। शाम होते ही पशु लौट आए। शाम होते ही पशु लौट आए। तो पहले क्या हुआ? शाम हुई। फिर क्या हुआ? पशु लौट आए। तो शाम हुई और पशु लौट आए। तो इसका क्या संयुक्त में हो जाएगा? शाम हुई और पशु लौट आए। घंटी बजने पर छात्र कक्षा में चले गए। घंटी बजने पर यानी सबसे पहले क्या हुआ? घंटी बजी, फिर छात्र क्या? कक्षा में गए। तो घंटी बजी और छात्र कक्षा में चले गए। तो ये क्या हो गया? संयुक्त हो गया इसका। इसके बाद कठोर बनकर भी सहृदय बनो। कठोर बनकर भी सहृदय बनो। तो सबसे पहले क्या करो? कठोर बनो, फिर सहृदय बनो। तो कठोर बनो परंतु सहृदय बनो। तो इस प्रकार हो जाएगा। इसके बाद है रमेश या मोहन में से एक दिल्ली जाएगा। यानी रमेश या मोहन में से एक दिल्ली जाएगा। तो रमेश दिल्ली जाएगा या मोहन दिल्ली जाएगा। तो या मोहन के बजाय मोहन दिल्ली जाएगा, ऐसे लिखना है। रमेश दिल्ली जाएगा या मोहन दिल्ली जाएगा। तो इस प्रकार जो है ये थोड़ा सा कमी है यहाँ पर इस वाक्य में। तो या मोहन दिल्ली जाएगा ऐसे बनेगा। पुत्र के बीमार होने के कारण वह न आ सका। तो पुत्र बीमार है, इसी कारण तो नहीं आ सका ना। तो पुत्र बीमार है इसलिए वह न आ सका। वह चोर के अलावा बेईमान है। यानी वह चोर भी है और बेईमान भी है। यानी वो केवल चोर ही नहीं है बल्कि बेईमान भी है। या ऐसे भी लिख सकते हैं, वह चोर भी है और बेईमान भी है। इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं वाक्य को। वह चोर ही नहीं है बल्कि बेईमान भी है, ऐसे भी बना सकते हैं। वह विद्वान है, तुम नितांत मूर्ख हो। वह विद्वान है, तुम नितांत मूर्ख हो। वह विद्वान है परंतु तुम नितांत मूर्ख हो। तो पर परंतु का प्रयोग, यानी अथवा, लेकिन, पर, परंतु और जो भी सही सटीक वाक्य में बैठता है वही उसके अंदर जोड़ा जाता है। ये था सरल से संयुक्त में। अब देख लेते हैं सरल से मिश्र वाक्य में कुछ उदाहरण। कि जैसे इनके भी मैंने कुछ मिश्र वाक्य बना के दिखाए थे, वैसे ही कमाने वाले खाएंगे, जो कमाएंगे वो खाएंगे, यानी जो कमाएगा वह खाएगा। तो इसलिए मिश्र वाक्य हो गया। संभवतः वह जाए, हो सकता है वह चला जाए। अब ऐसे वाक्य में हम जो है यदि मिश्र वाक्य में कहेंगे तो संभवतः वह जाए इस प्रकार है। तो हो सकता है वह जाए, हो सकता है कि क्या वह जाए। तो इस ये दो बन गए इसके पार्ट। हो सकता है, क्या हो सकता है कि वह जाए, यानी पहले वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य होता है। तो यही देखना होता है मिश्र वाक्य में कि हम जब मिश्र वाक्य बना रहे हैं तो आधा वाक्य ऐसा बनाएंगे जिसके आधार पर दूसरा वाक्य बनेगा। जैसे महापुरुषों के कथनानुसार ईमानदारी अच्छी नहीं होती। तो महापुरुषों का क्या कथन है कि ईमानदारी अच्छी नहीं होती? महापुरुषों का कथन है कि ईमानदारी अच्छी नहीं होती। तो ये महापुरुषों का कथन है, क्या कथन है? कि ईमानदारी अच्छी नहीं होती। तो हमने दो वाक्यों में इसको जोड़ के बनाया है। सड़क पार करता हुआ एक युवक बस से टकरा कर मर गया। यानी जो युवक सड़क पार कर रहा था उसका क्या हाल हुआ? वह बस से टकरा कर मर गया। तो हम ऐसे बना सकते हैं कि जो युवक सड़क पार कर रहा था वह बस से टकरा कर मर गया। या फिर ऐसे बना सकते हैं, एक युवक जो सड़क पार कर रहा था वह बस से टकरा कर मर गया। तो दोनों तरीके से ही इसको मिश्र वाक्य में बदला जा सकता है।
यानी सड़क पार करता हुआ एक युवक बस से टकरा कर मर गया। कौन? जो सड़क पार कर रहा था वह युवक, या एक युवक जो सड़क पार कर रहा था वह बस से टकरा कर मर गया। तो इस प्रकार दोनों तरीके से हम इसको बना सकते हैं। उसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया, यानी उसने जो अपराध किया है वह उसने स्वीकार नहीं किया, यानी उसने जो अपराध किया उसने स्वीकार नहीं किया। तो ये उसने जो अपराध किया, क्या अपराध किया, जो भी अपराध किया उसने क्या किया, उसको स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए किस में चला जाएगा, मिश्र वाक्य में चला जाएगा। नियमितता न बरतने वाले व्यक्ति प्राय अस्वस्थ रहते हैं। जो नियमित कार्य अपने नहीं करते, समय पे कार्य नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति प्राय अस्वस्थ रहते हैं। तो जो व्यक्ति नियमितता नहीं बरतते वे क्या होते हैं, वे अस्वस्थ रहते हैं। तो इस प्रकार हम जो है सरल वाक्य को हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे। नियमितता न बरतने वाले व्यक्ति प्राय अस्वस्थ रहते हैं। तो नियम जो यही आ गया मिश्र वाक्य में कि जो जीवन में नियमितता नहीं बरतते वो क्या होते हैं, अस्वस्थ रहते हैं। ईमानदार व्यक्ति को सभी चाहते हैं, यानी जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसको सभी चाहते हैं, यानी जो व्यक्ति ईमानदार होते हैं उन्हें सभी चाहते हैं। इस प्रकार संयुक्त में हो गया। साधारण होते हुए भी वह बहुत काम का व्यक्ति है, यानी वह साधारण है इसलिए, तथापि बहुत काम का व्यक्ति है तो बहुत काम का है, तो इसलिए, यद्यपि, इसलिए, क्योंकि आदि का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं क्योंकि वह साधारण व्यक्ति है इसलिए बहुत काम का है, और यद्यपि वह साधारण व्यक्ति है इस तथापि बहुत काम का है। तो यद्यपि के साथ तथापि का प्रयोग होता है, क्योंकि के साथ इसलिए का प्रयोग होता है। तो पहले क्योंकि लगा दिया जाए तो भी मिश्र वाक्य हो जाता है, बीच में की बात नहीं है। इसलिए यदि बीच में आ जाता तो संयुक्त होता है, लेकिन यदि पहले क्योंकि से या चूंकि से या यद्यपि से वाक्य प्रारंभ है तो वो मिश्र वाक्य में ही रहता है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। अब नेक्स्ट वाक्य देख लेते हैं। सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में ही पढ़ रहे हैं हम। मैं अकेला था, 4 गुंडों ने मुझे बहुत पीटा। जब मैं अकेला था तब 4 गुंडों ने बहुत पीटा। जब मैं, जो, जब, जैसे आदि का प्रयोग होता है। तो जब मैं अकेला था तब 4 गुंडों ने मुझे बहुत पीटा। लड़का बाजार गया, वहां से सेब लाया। जब लड़का बाजार गया तब वहां से सेब लाया। तो यहाँ बीच में गया कोम में लग जाते हैं, ध्यान रखना। ये अर्ध अल्प विराम का जो प्रयोग है ये भी मिश्र वाक्य की पहचान होता है। रोज सुबह टहलने वाले हमेशा स्वस्थ रहते हैं। जो रोज सुबह टहलते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा स्वस्थ रहते हैं। खेत में चर रही गायों को रामू ने बाहर निकाल दिया, यानी जो गाय खेत में चर रही थी, या जो गाय रामू के खेत में चर रही थी उसे उसने खेत से बाहर निकाल दिया। या गायों है तो उन्हें आएगा, उन्हें उसने खेत से बाहर निकाल दिया। तो ये देख लेना है। पहले हम वाक्य को बनाएंगे, फिर हम वाक्य को साइड में देखेंगे कि हमने क्या गलती की है। जो गाय रामू के खेत में चल रही थी उन्हें उसने खेत से बाहर निकाल दिया। पिंजड़े में बंद तोता दाल खा रहा है। जो तोता पिंजड़े में बंद है वह क्या कर रहा है, दाल खा रहा है। तो बंद है वह दाल खा रहा है। तो ये ऐसे ही बनेगा। दुकान का ताला तोड़ते चोर को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी पुलिस ने उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया जो दुकान का ताला तोड़ रहा था। या ऐसे बना सकते हैं, जब चोर दुकान का ताला तोड़ रहा था तो पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो इसको इस प्रकार भी बनाया जा सकता है। या ऐसे भी बनाया जा सकता है, जैसे ही चोर ने दुकान का ताला तोड़ा वैसे ही पुलिस ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। तो 3 तरीके मैंने बता दिए इस वाक्य को किस प्रकार हम 3 तरीकों से इसको बना सकते हैं। शहर में तूफान आया, तबाही मच गई। जैसे ही शहर में तूफान आया, ज्यों ही शहर में तूफान आया, तबाही, या वैसे ही, या त्यों ही। जैसे ही का प्रयोग किया तो वैसे ही, ज्यों का प्रयोग किया, ज्यों ही शहर में तूफान आया त्यों ही तबाही मच गई। तो इस प्रकार आया के बाद कोमा लगाना है और त्यों ही तबाही मच गई ऐसे बनाना है। अब आ जाते हैं संयुक्त से मिश्र वाक्य में कैसे बनाते हैं। तो संयुक्त क्या होते हैं, और, तथा, पर, परंतु, लेकिन, किंतु आदि शब्द जो है वो 2 वाक्यों के बीच में होते हैं, तो हम उनसे समझ जाते हैं कि वो संयुक्त वाक्य है। और मिश्र वाक्य जो, जब, जैसे ही, या पहला वाक्य जो है वो अधूरा होता है जो दूसरे वाक्य से पूरा होता है या उपवाक्य से पूर्ण होता है। पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की और भारत ने उसे करारी मात दी। पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की
और भारत ने उसे करारी मात दी। यानी कब? जब पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की, तब भारत ने उसे करारी मात दी। तो इस प्रकार ये वाक्य जो है हम इसको बना लेते हैं कि पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ की, तब भारत ने उसे करारी मात दी। तो ये हमारा बन जाएगा मिश्र वाक्य। कैसे बनता है? राष्ट्रगान शुरू हुआ और सब लोग खड़े हुए। जैसे ही या जब या ज्यों ही, कैसे भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ, सब लोग खड़े हो गए, या वैसे ही सब लोग खड़े हो गए, या जब राष्ट्रगान शुरू हुआ तब सब लोग खड़े हो गए, या ज्यों ही राष्ट्रगान शुरू हुआ त्यों ही सब लोग खड़े हो गए। तो 3 तरीके से मैंने बताया कि आपको कैसे बना सकते हो इस वाक्य को। आगे है, बादल गरज रहे थे और तेज वर्षा होने लगी। यानी जब बादल गरज रहे थे तब तेज वर्षा होने लगी। यहाँ जब नहीं लगाया गया है, बादल गरज रहे थे तब, वैसे तब ही सूचक है, जब तब का प्रयोग हो जाता था मिश्र वाक्य का, लेकिन यहाँ हम जब लगा के लिख सकते हैं। वह लड़का गांव गया और बीमार हो गया। वह लड़का वह लड़का है, या वह लड़का जो गांव गया था, वह लड़का जो गांव गया था बीमार हो गया। गांव गया था अल्प विराम का प्रयोग होगा, बीमार हो गया था। मोहल्ले में शोर हुआ और सब लोग बाहर आ गए। जैसे ही मोहल्ले में शोर हुआ, सब लोग क्या किया? बाहर आ गए। तो ये मिश्र वाक्य में हो जाएगा, मेरे आंगन में हरी घास है और उस पर बच्चे खेल रहे हैं। यानी मेरे आंगन में जो हरी घास है उस पे क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। वह मेहनती है, अतः वह पराजय कभी स्वीकार नहीं करता। तो मेहनती है कि वह पराजय स्वीकार नहीं करता। ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि वह मेहनती है इसलिए वह पराजय स्वीकार नहीं करता। एक इससे भी अच्छा वाक्य बन जाएगा, वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। चूंकि वह मेहनती है, चूंकि च पे बड़े ऊ की मात्रा, चंद्र बिंदु और क पे छोटी की मात्रा, चूंकि वह मेहनती है इसलिए यहाँ पर लिखा जाएगा, इसलिए वह कभी पराजय स्वीकार नहीं करता। तो ऐसे भी बन जाएगा। ऐसे भी बन जाएगा, क्योंकि वह मेहनती है इसलिए वह पराजय स्वीकार नहीं करता। तो क्योंकि या चूंकि लगा के आप ऐसे भी बन सकता है, यद्यपि वह मेहनती है, यद्यपि वह मेहनती है तथापि वह पराजय स्वीकार नहीं करता। तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। प्रश्न हल हो गए और छात्रों ने काम बंद कर दिया। जैसे ही प्रश्न हुए, छात्रों ने क्या किया? काम बंद कर दिया। तो हम कभी भी वाक्य को हम देखेंगे ना, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे, तो हम तुरंत उसको मिश्र वाक्य में बदल लेंगे, या इसको सरल में करेंगे तो प्रश्न हल होने पर छात्रों ने काम बंद कर दिया। प्रश्न हल होने पर छात्रों ने, ये सरल में चला जाता है। तो सरल में यदि सरल का हम अभ्यास करें तो इन्हीं के साथ हम तीनों का अभ्यास कर सकते हैं। सरल, संयुक्त और मिश्र का। संयुक्त दे ही रखे हैं। वह 2 दिन गांव में रहा और सबका प्रिय हो गया। उसके 2 दिन गांव में रहने पर सब प्रिय हो गए। ये सरल वाक्य में बन गया। जब वह 2 दिन गांव में रहा तब सबका प्रिय हो गया, ऐसे बना सकते हैं। वह 2 दिन गांव में क्या रहा? सबका प्रिय हो गया, ऐसे भी बना सकते हैं जैसे इसमें बनाया गया है। चूंकि वह 2 दिन गांव में रहा इसलिए सबका प्रिय हो गया, इस वाक्य को हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि जब हम मिश्र वाक्य में बना रहे हैं, वह 2 दिन गांव में क्या रहा, तो क्या हुआ? सबका प्रिय हो गया। तो हमारा जो मिश्र वाक्य का जो बनाने का अभिप्राय ये होता है कि हमारा जो ये आधा जो उपवाक्य होता है, जैसे कि वह 2 दिन गांव में क्या रहा, ये पूरा नहीं होता है, ये अपना अर्थ आगे पूर्ण करता है। तो यही मिश्र वाक्य की पहचान होती है। जबकि जब हम संयुक्त वाक्य में देखते हैं, वह गांव में 2 दिन रहा, वह 2 दिन गांव में रहा, ये पूरा है। सबका प्रिय हो गया, ये भी पूरा अर्थ प्रकट करने वाला है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये दोनों ही उपवाक्यों को और से जोड़ा गया है। तो ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं जिनको हम बोलेंगे। तो ये संयुक्त में है, ना कि ये मिश्र में है। जैसे प्रश्न हल हो गए, ये अपना अर्थ पूरा प्रकट करता है। छात्रों ने काम बंद कर दिया, ये भी अपना अर्थ पूरा प्रकट करता है। दोनों को और से जोड़ा गया है, तो इसलिए ये क्या है? संयुक्त है। और जबकि हम इसको देखेंगे, जैसे ही प्रश्न हल हुए तो क्या हुआ, इसका मतलब क्या है? ये वाक्य अधूरा है, उपवाक्य, और ये इसके आधार पर आगे बात कही गई है। जैसे ही प्रश्न हल हुए क्या हुआ? छात्रों ने काम करना
बंद कर दिया। तो इसलिए ये क्या है, मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में यही है। और सरल वाक्य उसको और अथवा आदि से नहीं जोड़ा जाता है, ना जैसे ही जब ही आदि से जोड़ा जाता है, वो सिंपल सीधा वाक्य होता है। जैसे प्रश्न अलग हुए, छात्रों ने काम बंद कर दिया, तो प्रश्न हल होने पर छात्रों ने काम बंद कर दिया, तो ये सरल वाक्य में चला जाता है। अब आगे और देख लेते हैं उदाहरण। संयुक्त वाक्य को मिश्र वाक्य में बदल रहे हैं हम। तो सूर्य निकला और आकाश में तारे छिप गए। तो पहले क्या हुआ, जैसे ही सूरज निकला, फिर क्या हुआ, आकाश में तारे छिप गए। तो जैसे ही सूर्य उदय हुआ या सूर्य निकला, ऐसे भी हो सकता है सूर्य उदय हुआ और आकाश में तारे छिप गए। सूर्य निकला यानी जैसे ही सूर्य निकला, वैसे ही क्या हुआ, आकाश में तारे छिप गए। तो जैसे ही सूर्य निकला क्या हुआ, इसके आधार पर आगे वाक्य बना, वैसे ही आकाश में तारे छिप गए। छात्र स्कूल से घर आया और खेलने लगा। छात्र स्कूल से, जैसे ही छात्र स्कूल से घर आया तो क्या करने लगा, खेलने लग गया। जैसे ही छात्र स्कूल से घर आया, वह खेलने चला गया। घर में चोर घुसा और लोग जाग गए। जैसे ही या जब घर में चोर घुसा तब लोग जाग गए, या जैसे ही घर में चोर घुसा वैसे ही लोग जाग गए। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं। मुख्य अतिथि मंच पर पधारे और समारोह प्रारंभ हो गया। यानी जब मुख्य अतिथि मंच पर पधारे या जैसे ही मुख्य अतिथि मंच पर पधारे, वैसे ही समारोह प्रारंभ हो गया, या जब मुख्य अतिथि मंच पर पधारे तब समारोह प्रारंभ हो गया। तो इस प्रकार भी हम इसको बना सकते हैं। बच्चा घर पर पहुंचा और माँ को बड़ी खुशी हुई। यानी जैसे ही बच्चा घर पहुंचा, माँ को बड़ी खुशी हुई, या जब बच्चा घर पहुंचा तब माँ को बड़ी खुशी हुई। तो हम इसको इस प्रकार भी बना सकते हैं। उदाहरण है, हमने केवल ये जो यहाँ तक मैंने उदाहरण आपको दिए हैं बहुत सारे उसमें तो ये दोनों ही उदाहरणों को आप अच्छी प्रकार से ये इस पे जाएंगे, उत्तर सहित बहुत सारे उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण आज देख लेते हैं, बाकी बहुत सारे उदाहरण हमने आगे देखने हैं, क्योंकि इस चैप्टर को हम क्लियर करेंगे तो बहुत सारे उदाहरणों के साथ करेंगे। वाक्य के प्रकार बताने, भेद बताना है। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है। तो जो परिश्रम करता है तो क्या होता है, उसे सफलता मिलती है। तो जो परिश्रम करता है क्या होता है, उसे सफलता मिलती है। तो इस वाक्य के आधार पर ये वाक्य बना है। तो आश्रित उपवाक्य बना होगा तो कौन सा हो जाएगा, वो मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ ड्रॉ करके भी बता देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। ये हमारा है मिश्र वाक्य। इसके बाद है मैं जानता हूं तुम किसे चाहते हो। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, तुम किसे चाहते हो। तो इसका मतलब ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है। मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, तो इसका मतलब इस वाक्य के आधार पर, और कोमा लग गया तो निश्चित रूप से वो मिश्र वाक्य ही होता है, ये भी ध्यान रखना। बादल आए और बरस कर चले गए, और का प्रयोग हो गया तो ये क्या हो जाएगा, सरल नहीं है, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। मैं स ही लिख के बता रहा हूँ, या स का अर्थ है संयुक्त, तो ये संयुक्त हो जाएगा। जो जागता है वह पाता, जो जागता है वह क्या करता है, वह पाता है। तो पहले वाक्य के आधार पर दूसरा वाक्य है, तो ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है। जो सोता है वह खोता है, ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है। क्योंकि जो सोता है वो क्या करता है, खोता है, तो सो खोता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है। जैसा बोओगे, जो, जैसा, जब आदि का प्रयोग होते हैं मिश्र वाक्य होता है, ये ध्यान रखना। और जैसा बोओगे कोमा आया हुआ है, वैसा काटोगे तो ये कोमा आते ही, ये भी पहचान है मिश्र वाक्य की। तो वो क्या होता है, मिश्र वाक्य होता है। तो ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है। जहां कभी बंजर था, जहां कभी बंजर था वहां क्या हुआ, अब सुंदर उपवन है। तो यह इस वाक्य के आधार पर ये दूसरा वाक्य बना है, तो ये भी क्या है, मिश्र वाक्य है। ये मिश्र वाक्य की पहचान का आप ध्यान रखो कि आधा वाक्य जो है वो अधूरा होता है और आगे उसको पूरा किया जाता है। जहां तक दृष्टि जाती है, तो जो, जब, जहां, जैसा, वैसा ये प्रयोग होते हैं तो वो मिश्र वाक्य ही होता है, और बाकी कोमा लगा हुआ है वहां अंधेरा होता है, तो ये भी क्या है, ये भी मिश्र वाक्य है। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, बात पूरी हो गई। पेड़ के नीचे सो गया, उसे बहुत घमंड था, ये भी बात पूरी हो गई। क्योंकि से जोड़ा है, अब यहाँ को माने दिखना, यहाँ दो वाक्य हैं और दोनों वाक्यों को क्योंकि से जोड़ा, और दोनों ही पूरा है। खरगोश पेड़ के नीचे सो गया, ये वाक्य पूर्ण स्वतंत्र वाक्य है,
और उसे बहुत घमंड था, ये भी स्वतंत्र उपवाक्य है। दो स्वतंत्र उपवाक्य होंगे तो वहां पर संयुक्त वाक्य होगा, वहां पर कौन सा होगा, संयुक्त होगा। तो ये ध्यान रखना, दोनों अपना अर्थ पूर्ण करते हैं, बस यही ध्यान रखना है। जो ही किसी ने घंटी बजाई, तो यहाँ पर जो ही आ गया, तो इसी से स्पष्ट हो गया कि जो ही घंटी बजाई तो क्या हो गया, तो जो ही घंटी बजाएंगे तो उस पे क्या हो जाएगा, ये मैं इरेज कर देता हूं। तो जो ही घंटी बजाई चोर भाग गया, तो यहाँ पर जो ही घंटी बजाई क्या हुआ, चोर भाग गया। तो इसका मतलब बात दूसरे वाक्य से पूर्ण होती है, तो ये निश्चित है कि ये वाक्य पूर्ण होने के, दूसरे वाक्य से पूर्ण होने के कारण क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ और वहां से मुंबई जाऊं। कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ, ये क्या है, जब कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ ये अपना अर्थ पूर्ण करता है। कल मैं लखनऊ जा रहा हूँ ये स्वतंत्र उपवाक्य हो गया। वहां से मुंबई जाऊंगा ये भी स्वतंत्र वाक्य हो गया। यानी इस वाक्य के आधार पर ये नहीं बना है, बल्कि इन दोनों बातों को किससे जोड़ा है, और से जोड़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त हो जाएगा। बस इसमें यही पहचान ध्यान रखनी है, कोई मुश्किल नहीं है। तुम आज आराम करो और कल घर चले जाना। तुम आज आराम करो, ये वाक्य स्वतंत्र उपवाक्य है, यानी अर्थ पूरा प्रकट करता है। कल घर चले जाना ये भी पूरा प्रकट करता है, और के द्वारा जोड़ा गया है। तो और सीधी सी पहचान है, और, तथा, लेकिन, पर, परंतु, इसलिए ये किसके होते हैं, संयुक्त के होते हैं। लेकिन फिर भी हमें पूर्ण वाक्य को देखना होता है अच्छी प्रकार से। जैसे इसलिए का प्रयोग कई बार मिश्र में भी हो जाता है, लेकिन उसमें क्योंकि से प्रयोग वाक्य शुरू होता है, इस तब पता लग जाता है कि वो मिश्र वाक्य है। बुढ़िया चीख रही थी, बुढ़िया चीख रही थी, कंप्लीट है। उसे बिच्छू का डंक लगा था, ये भी कंप्लीट है। उसे बिच्छू का डंक लगा था किसी को भी, लेकिन क्यों किसे जोड़ा गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये संयुक्त वाक्य है। आज नगद दीजिए और कल उधार लीजिए, तो यही आज नगद दीजिए कल उधार लीजिए, तो दोनों बातें पूरी और के द्वारा जोड़ी गई हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या है, संयुक्त है। वह उधार न ले सका क्योंकि कल कभी नहीं आया ही नहीं, तो ये क्योंकि का शब्द का ये भी संयुक्त वाक्य में आता है। जब दोनों ही वाक्य उपवाक्य स्वतंत्र हैं तब। वह उधार न ले सका, ये भी कल कभी नहीं आया ही नहीं, ये भी। चोर कमरे में चोरी करता रहा और मैं सोता रहा, तो और का प्रयोग ये वैसे ही है। रमेश, ये तो संयुक्त वाक्य ही है। रमेश कल विद्यालय नहीं आया क्योंकि कल उसका जन्मदिन था। रमेश कल विद्यालय नहीं आया, ये पूरा है। कल उसका जन्मदिन था, ये पूरा है। क्योंकि से इसको जोड़ा गया है, तो ये इसका मतलब क्या है, संयुक्त वाक्य है। काला हिरण मर गया, काला हिरण मर गया, कंप्लीट है। क्योंकि उसे उसे शिकार की गोली लगी थी, ये भी क्योंकि से इसको जोड़ा गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी संयुक्त है। सुरेश ने परीक्षा पास की और उसे नौकरी मिल गई, तो और का प्रयोग हुआ दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, तो इसका मतलब ये भी क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो ये बहुत सारे उदाहरण दे रखे थे यहाँ पर, और ज्यादा काफी नीचे चले गए, हम देख लें। कक्षा शांत होकर बैठी रही और अध्यापिका पढ़ाती रही, तो ये संयुक्त है, और के द्वारा प्रयोग हुआ है। मैं कल स्कूल नहीं आ सका, आ सका, क्यों नहीं आ सका, क्योंकि मैं बीमार था, तो यहाँ क्योंकि का प्रयोग भले ही हुआ है। काला हिरण मर गया क्योंकि उसे, ये भी सॉरी, ये भी कोमा लगने के बाद जो क्योंकि का प्रयोग होता है वो मिश्र वाक्य में होता है, तो यहाँ पर भी मिश्र वाक्य ही है। तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। हमारा आचरण ऐसा हो, कैसा हो, तो ये मिश्र वाक्य हो गया। मैंने उस व्यक्ति को देखा, मैंने उस व्यक्ति को देखा, किस व्यक्ति को देखा, तो इसका मतलब ये भी मिश्र वाक्य है। यदि मैं नहीं आया होता तो, मैं यदि नहीं आया होता तो क्या होता, उससे मुलाकात नहीं होती, तो ये भी मिश्र वाक्य है। हम लोग आगरा घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, तो ये संयुक्त हो जाएगा। मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, किस व्यक्ति को जानता हूँ, जो तुम्हारे पास आया था, तो इसका मतलब ये क्या है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। वे बीमार हैं, ये वाक्य उपवाक्य पूरा है, वे बीमार हैं, आ नहीं सकते, ये भी है। अतः से जोड़ा गया है, अतः का अर्थ इसलिए होता है, तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। आप अभी यही हैं और वे चले गए, तो यहाँ और का प्रयोग दो वाक्यों के लिए जोड़ने के लिए किया गया, तो ये संयुक्त वाक्य। मैं आया और वह चल दिया, तो और का प्रयोग दो वाक्यों को, उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया है, तो ये भी क्या है, संयुक्त है।
मैंने वह दुर्घटना देखी। कौन सी दुर्घटना देखी? तो जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, तो ये क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। वैसे भी कोमा लगने के बाद मिश्र वाक्य हो जाता है। जो परिश्रम करता है उसे सफलता मिलती है, मिश्र वाक्य हो जाएगा। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा हूँ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम नहीं आए। तो यहाँ पर कोमा लगने के कारण ही मिश्र वाक्य हो जाता है। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा, इसलिए कि तुम नहीं आए। उसने वैसा ही किया, वैसा जैसा प्रयोग होते ही मिश्र वाक्य हो जाता है। वह किताब आगे देख लेते हैं। किताब खो गई। कौन सी? जो तुमने मुझे दी थी। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। नेहा ने कहा कि वह और अधिक परिश्रम करेगी। और अधिक परिश्रम करेगी। नेहा ने कहा कि, क्या कहा? की का प्रयोग होगा। नेहा ने कहा कि, क्या कहा? इसमें वह और अधिक, ये और दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग नहीं हुआ है। ये ध्यान रखना कि ये मिश्र वाक्य है। नेहा ने कहा कि, क्या कहा? वह और अधिक परिश्रम करेगी। ये अधिक और ज्यादा के बारे में कहा है, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए नहीं है। तो ये क्या है? मिश्र वाक्य है। जैसे कि हम यहाँ पर उत्तर में भी देखेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि ये मिश्र वाक्य है। जब 35 को हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ 35 में देखा, देखो ये मिश्र वाक्य है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ पर कई बार और का प्रयोग इस तरह होता है जैसे यहाँ हुआ, तो वाक्य को समझना जरूरी है कि नेहा ने कहा कि, क्या कहा? वह और अधिक परिश्रम। तो इस वाक्य के आधार पर, इस उपवाक्य के आधार पर बना है ये उपवाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य है। तो इससे हमें पता लग गया कि ये क्या है? मिश्र वाक्य है। न ही वह मुझे पहचानता है, यानी बात पूरी प्रकट हुई। नहीं हुई, वही मुझे न पहचानता है और न उसे पहचानता है। तो इसका मतलब क्या है? ये मिश्र वाक्य है। वह बाजार गया क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। वह बाजार गया, क्यों गया? क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी थी। तो वह बाजार गया, ये बात जो है वो क्या करता है? वह बाजार गया। क्यों गया? क्यों गया? क्योंकि उसे पुस्तकें खरीदनी है। तो क्योंकि का प्रयोग मिश्र वाक्य में ही अधिकतर होता है। प्रातः सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। तो प्रातः सूर्य उदय हुआ और आ ही गया और पक्षी चहचहाने लगे, यानी पहले प्रातः सूर्य उदय हुआ था, एक का स्वतंत्र वाक्य था, फिर पक्षी चहचहाने लगे ये भी था, दोनों को और से जोड़ा गया है, तो ये संयुक्त है। तो ये थे हमारे वाक्यों के भेद, और आप इन्हें देख लेना अच्छी प्रकार से सभी। इसके आंसर भी जो है वो साथ में दे रखे हैं, मैंने समझाने का प्रयास किया है। और आगे दे रखे हैं उदाहरण, जैसे इन उदाहरणों को हम देख लेते हैं। निम्न वाक्यों को साधारण और सरल वाक्य में बदलिए। बालिकाएं गा रही हैं और नाच रही हैं। बालिकाएं गाकर नाच रही हैं, तो इस प्रकार आ जाएगा। उसने अपने हाथ इस तरह ऊपर उठाए जैसे ईश्वर से कुछ मांग रही हो। उसने अपने हाथ उठाकर ईश्वर से कुछ मांगा। वह मुझसे कहता है कि जाओ, वह मुझे जाने की कहता है। यह वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। इस बच्चे को बैल ने मारा। इसी बच्चे को बैल ने मारा, ऐसे हो सकता है सरल वाक्य में। तो जब तक मोहन घर पहुंचा तब तक उसके पिता चल चुके थे, यानी जा चुके थे। मोहन के घर पहुंचने पर उसके पिता जा चुके थे। मैंने एक बच्चे को देखा जो बहुत स्वस्थ था। मैंने एक स्वस्थ बच्चे को देखा। वह घर गया और काम में लग गया। वह घर जाकर काम में लग गया। मुझे एक ड्राइवर मिला। सरल में कैसे बदलेंगे? तो ये ध्यान रखना, मुझे एक ड्राइवर मिला जो मुच्छड़ था। मुझे मुच्छड़ ड्राइवर मिला। मैंने गोरा को देखा और उससे पालने का निश्चय किया। मैंने गोरा को देखकर उसे पालने का निश्चय किया। देखकर गोरा को पालने का या निश्चय किया। मैंने गोरा को देखा, उसे पालने का निश्चय किया। मैंने गोरा को देखकर उसे पालने का निश्चय किया। तो ये थे कुछ उदाहरण। जैसे इसमें दे रखा है मैंने गोरा को देखते ही उसे पालने का, तो दोनों ही तरह से हो सकता है। तो ये थे कुछ वह जो वाक्य दिए हुए थे, उनको सरल वाक्य में कैसे बदलेंगे। तो ये 4 नंबर का आएगा वाक्य, तो किसी प्रकार भी आ सकता है। तो एक क्लास और आपको ये जो है इसमें समझाने के लिए लेंगे, ताकि वाक्य से हम आगे बढ़े इस 4 नंबर से। तो यहाँ तक आप एक अच्छे प्रकार से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और फिर मैं उदाहरण में ज़्यादातर आपके पास भेज दूंगा, उन सबको भी आप देख लीजिए। ओके।